नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते हैं एक नजर आज के समाचारों पर। बुधवार को रिपोर्ट लिखे जाने तक कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर में 31 नए केसेस आए, जिसके चलते कुल एक्टिव केसेस की संख्या 430 हो गई है। अब तक इस लहर में 3,473 व्यक्ति संक्रमित हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग की अपील है कि कोविड-19 के नियमों का पालन करना न छोड़ें और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही न। बुधवार दोपहर खबर लिखे जाने तक जिले में कोरोना पॉजिटिव के 31 नए मामले सामने आए, जिसके साथ जिले में एक्टिव केसेस की संख्या 430 हो गई, जिनमें से 122 मरीज शहरी क्षेत्र के हैं जबकि 308 ग्रामीण क्षेत्र से हैं। खबर लिखे जाने तक 1650 सैंपल भी लिए जा चुके थे। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य ने एक बार फिर सभी शहरवासियों से लापरवाही न बरतने और कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील की है। कोरोना की जो स्थिति है भिवानी में 430 पेशेंट अभी भी एक्टिव हैं और जैसी कहावत है कि हमने लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। जाते जाते हम अगर ध्यान रखते हैं 2 हफ्ते तक मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस रखें, बार बार हाथ धोएं और जो बेनिफिशियरी जो डोज हैं उन डोजों वैक्सीन की डोज लगवाएं। तो वैक्सीन की डोज है हमारी 15 जो प्लस की है वो 71% है और सेकेंड डोज है वो हमारी 88% है, लेकिन फर्स्ट डोज हमने 100% अचीव कर ली। इसमें जितने भी पेशेंट जो कोविड के आए हैं वो 90% हमारे एसिम्टोमेटिक मिले हैं और होम आइसोलेशन में रहे हैं। सिर्फ हमारे 28 पेशेंट है जो कि हॉस्पिटलों में इलाज ले रहे हैं और उनमें भी ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन उनकी नहीं है। तो आप सभी से आग्रह करता हूँ भिवानी वासियों से कि वो जाते जाते कोरोना से अच्छी तरह लड़ें, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट यहाँ नहीं बचा रहे। इसके लिए हम 4 बात रखें, हम वो कोविड वैक्सीनेशन करवाएं, बार बार हाथ धोएं। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने ग्रामीण उपभोक्ताओं द्वारा ऊर्जा बिलों के डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत त्रैमासिक आधार पर लॉटरी के माध्यम से चयनित उपभोक्ताओं को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस कड़ी में अनेक तरह की योजनाएं बताई गई हैं, जिनका भिवानी हलचल से बातचीत में पूरा ब्यौरा दिया गया। DHBVN के ग्रामीण उपभोक्ताओं द्वारा ऊर्जा बिलों के डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए SE रणबीर सिंह ने बताया कि किसी भी डिजिटल मोड के माध्यम से अपने ऊर्जा बिलों का भुगतान करने वाले ग्रामीण उपभोक्ताओं को कुछ योजनाएं शुरू की गई थी, जिनमें से इनाम केवल ऐसे ग्रामीण उपभोक्ताओं को दिया जाएगा जिन्होंने किसी भी डिजिटल मोड के माध्यम से अपना पिछले बिजली बिल चुकाया हो। ऐसे प्रत्येक पात्र चयनित उपभोक्ता को इनाम की राशि 2100 रुपये दी जाएगी। वहीं प्रत्येक उपखंड के अंतर्गत केवल 5 ग्रामीण उपभोक्ताओं को पुरस्कार दिया जाएगा। त्रैमासिक आधार पर लॉटरी के माध्यम से चयनित पुरस्कार की राशि को विजेता के बैंक खाते में डिजिटल रूप से ही जमा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इनाम किसी भी स्कूल चौपाल पर पारदर्शी तरीके से घोषित किया जाएगा। वहीं उन्होंने अनेक अन्य जानकारियां भी दी, जिसमें निगम प्रबंधन ने DHBVN ग्रामीण उपभोक्ताओं को कुछ अतिरिक्त प्रोत्साहन देने का निर्णय भी लिया है। पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए हमारे जो बिजली के बिल हैं उनके ऊपर निगम ने एक इंसेंटिव स्कीम लॉन्च की है, जिसका मेन उद्देश्य है कि जिस तरह कोरोना चल रहा है ताकि लोग हमारे दफ्तर में कम से कम आए, एक तो भीड़ ना हो और लोग अपने घर बैठे बैठे बिजली का बिल भरें। अच्छी सुविधा है और उसके लिए कुछ महकमे ने इंसेंटिव दी है। ये इंसेंटिव स्कीम सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र के लिए है। ग्रामीण क्षेत्र में जो भी उपभोक्ता अपना फर्स्ट बिल डिजिटल मोड से पेमेंट करेगा तो उसके लिए एक इंसेंटिव है 2100 रुपये की, और वो गांव के अगर मान लो 500 कंज्यूमर हैं या 200 कंज्यूमर हैं, उन कंज्यूमरों का एक वो ड्रा सिस्टम के थ्रू निकाला जाएगा। ड्रा सिस्टम में 5 कंज्यूमर को हम 2100 रुपये देंगे और ये ड्रा निकाला जाएगा वो किसी सार्वजनिक क्षेत्र पर निकाला जाएगा, जिसको पंचायत है, अपना पंचायत घर है, चौपाल है, गवर्नमेंट स्कूल्स है, एक्सेट्रा जो भी है। तो ये क्वार्टरली बेसिस पे हमारा SDO इसको ईस्ट सब डिवीजन में 5 कंज्यूमर को हर महीने क्वार्टरली बेसिस पे इंसेंटिव स्कीम रूरल के उपभोक्ताओं को दी जाएगी थ्रू लॉटरी सिस्टम। और इसके अलावा
इनको निगम मैनेजमेंट की तरफ से एक एप्रिसिएशन लेटर भी दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त कुछ स्कीम महकमे ने और अपना इंसेंटिव स्कीम दी है कि अगर कोई कंज्यूमर फर्स्ट टाइम अपना ऑनलाइन पेमेंट करता है तो उसको 20 रुपये का वेलकम रिवार्ड दिया जाएगा डिजिटल पेमेंट के थ्रू। और जो पहले मैंने बताया था 2100 रुपये ईच कंज्यूमर्स को दिए जाएंगे, 5 कंज्यूमर्स को, वो भी डिजिटली उनके अकाउंट्स में वो पेमेंट डीएसपी को भेजेगा। इसके अलावा अगर कोई गांव रियलाइजेशन भी और डिजिटल पेमेंट भी मतलब 90% से क्रॉस करता है तो उस ग्रामीण उस पंचायत को 2 लाख रुपए निगम देगा डेवलपमेंट वर्ष। बुधवार को अतिरिक्त जिला उपायुक्त श्री राहुल नरवाल ने शहर का दौरा किया और लोगों को आने वाली समस्याओं के बारे में जानकारी भी ली। साथ ही साथ नगर परिषद पहुंचकर उन्होंने यहां चल रहे कार्यों की समीक्षा की और सेक्टर 23 में हो रहे ग्रीन बेल्ट के कार्य के बारे में विस्तार से चर्चा भी की। आपको बता दें कि नगर परिषद भिवानी का 5 साल का कार्यकाल 8 फरवरी को समाप्त हो गया है और आज एसडीएम महेश कुमार को नगर परिषद का प्रशासक नियुक्त किया गया। अधिक जानकारी देते हुए अतिरिक्त उपायुक्त राहुल नरवाल ने बताया कि पुरानी कार्यकारिणी का समय समाप्त हो गया है, लेकिन विकास कार्य लगातार जारी रहेंगे और किसी भी स्थिति में शहर में काम को नहीं रुकने दिया जाएगा। वहीं इस दौरान उन्होंने पार्कों की स्थिति का जायजा लेते हुए उनकी स्थिति सुधारने के भी निर्देश दिए हैं। हाँ, देखिए, काउंसिल की टर्म ख़त्म हो गई थी, जो सिलेक्टेड बॉडीज़ थी, अब एडमिनिस्ट्रेटर लग चुका है। तो यहाँ पे रेगुलरली जो विकास कार्य थे वैसे चलते रहेंगे और पब्लिक की ग्रीवेंसेस भी चलती रहेगी। एडमिनिस्ट्रेटर एसडीएम भिवानी को लगाया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। लाइट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ख़राब हो जाती है, ठीक हो जाती है, तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलती रहेगी। और आज से अगर 2 महीने पहले की बात करूं और आज की मैं बात करूं तो लाइट में बहुत ज़्यादा सुधार है भिवानी में। और न्यू लाइट्स की जगह हम रिप्लेस कर रहे हैं लाइट्स। न्यू लाइट का टेंडर तो गवर्नमेंट लेवल पे होगा। तो इसके बारे में कुछ, ये पुलिस डिपार्टमेंट का मैटर है, ये यूएलबी से संबंधित है। पिछले दिनों बवानी खेड़ा के गांव पुर में राधेश्याम नामक व्यक्ति की मौत के संबंध में परिजन स्थानीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और यहां पहुंचकर उन्होंने न्याय की मांग की। उनका कहना था कि इस केस में धारा बदलकर मामला दर्ज किया जाए ताकि मृतक के परिजनों को न्याय मिल सके। बीते दिनों बवानी खेड़ा के गांव पुर में हुई एक व्यक्ति की हत्या के मामले में परिजन आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और पुलिस की कार्यशैली के प्रति नाराजगी जाहिर की। मृतक के परिजनों की माने तो ये हत्या का मामला है और पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार भी किया, लेकिन पुलिस ने न्याय संगत कार्रवाई न करते हुए धाराओं में परिवर्तन कर दिया। इसी शिकायत के साथ आज मृतक के परिजन पुलिस अधीक्षक से मिले और न्याय संगत व निष्पक्ष जांच की मांग की। यहाँ आपको ये भी बता दें कि पूर्व निवासी राधेश्याम की हत्या गांव के ही एक युवक द्वारा की गई थी। नीलम है जी और मेरे घर वाले का नाम राधेश्याम है जी और बुरी हालत से पाया गया जी। इनका कहना है जी पुलिस वालों का वो आत्महत्या करी है जी। मेरा पति मारा गया है जी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जी। मेरे ने इंसाफ चाहिए जी, इसलिए भी मेरा पति मारा है जी और मोनू का नाम आया है जी। कड़ी से कड़ी सजा चाहिए जी, हमें इंसाफ चाहिए जी। और इसने मारा किस लालच के अंदर है, शरीफ था, गौ से भी शरीफ था, लड़के के अंदर कोई ऐप नहीं था दारू का किसी चीज़ का भी। उसी घरवाली सुरेश और मोनू के काम पर जाती थी, दोनों भाई हैं ये, काम पर जाती थी, बुरी नज़र रखता था उसकी घरवाली पे। घरवाली के बुरी नज़र रखने की वजह से उसने उसके घरवाले को बीच में से हटा दिया। तो मारने वाला कितने बच्चे थे जी उसके? इसके 2 बच्चे हैं जी और इसी के काम पर जाती थी और बाकी हत्यारे हैं और इन्होंने एक गौ हत्या की है, इसको सज़ा मिलनी चाहिए। तो एसएचओ साहब के पास गए थे जी उसके बाद। पुलिस क्या अभी आज जो एसएचओ साहब ने हमारे को 24 घंटे का आश्वासन दिया था, ये दूध का दूध कर दूँगा, पानी का पानी कर। आज एसपी साहब ने क्या कहा? एसपी साहब ने हमको आश्वासन दिया है, अभी मैं इंक्वायरी करवा रहा हूँ। एसएचओ साहब ने हमारे को आश्वासन दिया था, उसने कहा था भी मैं 302 लगाएंगे। 302 लगाने के बाद में उसने काट के 306 कर दी। 306 लगा के और उसको जेल में भेज दिया। ना तो फोटो लिए इसने, बैरिल से भी नहीं लिए, रास्ते में फोटो भी नहीं लिए इसने, कहीं से भी कोई इंक्वायरी नहीं की। बिना इंक्वायरी किए 306 लगा के उसको जेल में भेज दिया गया। यानी अपराधी पकड़ा गया? हाँ, अपराधी पकड़ा गया जी। अब ये क्या है कि जी एसएचओ साहब के पास ये मान लो रिपोर्ट आई, पूरा गाँव राम इकट्ठा हुआ, पूरा समाज इकट्ठा हुआ। एसएचओ साहब ने ये कहा कि हम आपको 24 घंटे में रिजल्ट दिखा देंगे, या तो रिजल्ट दिखा दूँगा, नहीं मैं इस पोस्ट से रिजाइन दे जाऊँगा। आगे 2 दिन का इंतज़ार किया, दाह संस्कार कर दिया गया बच्चे का।
पर बात यह है कि 2 दिन के बाद एसएसपी साहब ने उस मर्डर केस को आत्महत्या केस में बदल दिया, जबकि ये 302 है और मर्डर है। और इसलिए पूरा गांव भवानी खेड़ा ये चाहता है कि इस बात का निरोल निकाला जाए। अगर ये मोनो अपराधी नहीं था तो ये क्लियर किया जाए कि अपराधी था तो कौन था। और एसएचओ साहब ने मतलब कुछ कार्रवाई नहीं की। हम अब एसपी साहब के पास आए थे, हमारी कार्रवाई ऐसे नहीं की, तो एसपी साहब ने ये कहा कि हम दोबारा तस्दीक करेंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री रमेश चंद्र डिमरी के निर्देशानुसार पैरा लीगल वॉलंटियर्स एवं सक्षम युवाओं द्वारा नागरिकों को कानूनी जानकारियां दी जा रही हैं। इस कार्य के लिए 12 मार्च 2022 को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में नगर के विभिन्न क्षेत्रों में हेल्प डेस्क लगाकर ये जानकारियां दी गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश चंद्र डिमरी के निर्देशानुसार पैरा लीगल वॉलंटियर व सक्षम युवाओं द्वारा आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में हेल्प डेस्क के माध्यम से नागरिकों को कानूनी जानकारी दी जा रही है। प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी हिमांशु सिंह ने बताया कि पैरा लीगल वॉलंटियर व सक्षम युवाओं के माध्यम से लोगों को कानून के प्रति जागरूक करते हुए राष्ट्रीय लोक अदालत, मौलिक अधिकार और कर्तव्य के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाती है। उन्होंने बताया कि आगामी 12 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लोक अदालत में वैवाहिक पारिवारिक विवाद, आपराधिक मामले जो कि मिश्रित हों, भूमि अधिग्रहण मामले, उपभोक्ता शिकायत मामले, कामगार क्षतिपूर्ति विभाग जैसे अनेक मामले लिए जाएंगे। आगामी 12 मार्च 2022 को राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण के तत्वाधान में माननीय सेशन जज साहब श्री रमेश चंद्र डिमरी जी के कुशल मार्गदर्शन में भिवानी जिला अदालतों में लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत का आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर किया जाएगा। मैं भिवानी जिला वासियों से एवं पक्षकारों से ये विनती करता हूं कि वो अपने मुकदमों का निपटारा लोक अदालत के माध्यम से कराएं, जिसमें त्वरित न्याय मिलता है व जिसमें कोई अपील व दलील नहीं होती। इस लोक अदालत में दीवानी मामले, ज़मीन जायदाद से संबंधित मामले, बैंकिंग संबंधी मामले, बिजली, पानी एवं जन समस्याओं से संबंधित मामले, छोटे मोटे क्रिमिनल केसेस जिनमें समझौता हो सकता है, ट्रैफिक के चालान और चेक बाउंस के केसेस, वैवाहिक वाद, इन सभी का निपटारा किया जाएगा। आपसी भाईचारे से किया जाएगा। मैं सभी से एक बार पुनः विनती करता हूं कि इस लोक अदालत के माध्यम का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं व अपने मुकदमों का निपटारा भाईचारे से करवाएं। डिगावा के खेल स्टेडियम में किरण वेलफेयर सोसाइटी द्वारा एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ करते हुए एसडीएम जगदीश चंद्र ने कहा कि रक्तदान परोपकार का कार्य है और इस पुनीत कार्य के लिए प्रत्येक युवा को आगे आना चाहिए। इस शिविर में अनेक गणमान्य व्यक्ति भी पहुंचे। आज ढिगावा के खेल स्टेडियम में किरण वेलफेयर सोसाइटी द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ करते हुए एसडीएम जगदीश चंद्र ने कहा कि रक्तदान एक परोपकार पूर्ण कार्य है। प्रत्येक युवा को इस पुनीत कार्य के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि मनुष्य द्वारा किया गया रक्तदान किसी जरूरतमंद व्यक्ति को जीवन दान दे सकता है। कार्यक्रम में समाज सेवी रमेश कौशिक विशिष्ट अतिथि के रूप में रहे। रमेश कौशिक ने इस मौके पर संस्था को 11,000 रुपए का अनुदान दिया। वहीं शिविर में 21 युवाओं ने रक्तदान भी किया। एसडीएम जगदीश चंद्र ने कहा कि किरण वेलफेयर सोसाइटी ने कोविड महामारी के दौरान जरूरतमंदों को हर संभव मदद पहुंचाने में सहयोग किया था, जिसके लिए सोसाइटी के सभी सदस्य बधाई के पात्र हैं। जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से आयोजित इस रक्तदान शिविर के आयोजन में रक्तदाता राजेश डुडेजा, कंवरभान धैया, धीरज चहेड़िया, विजय मल्होत्रा का सराहनीय योगदान रहा। आज हमारा ब्लड डोनेशन का पहला कैंप है और करीब 20 युवाओं ने इसमें रक्तदान किया है। एसडीएम साहब ने यहाँ पहुँचकर हमारी हौसला अफजाई की। समाज सेवा में काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, तो समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही कि युवाओं को प्रेरणा कैसे देंगे कि ब्लड रक्तदान करना बहुत सराहनीय कार्य है। युवा पीढ़ी आगे आए, ब्लड हमारा ब्लड किसी और के काम आता तो ये तो बहुत ही बड़ी बात है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा युवा अपना रक्तदान करें। मैं किरण वेलफेयर को आज जो इन्होंने रक्तदान शिविर लगाया है और रक्तदान सोसाइटी को पूरे ही मैं प्रधान जी और कमेटी को तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूं और धन्यवाद देता हूं। और मैं इस किरण वेलफेयर सोसाइटी से 3 साल से जुड़ा हुआ हूं। अंशु जी मैडम जी से भी मैं काफ़ी प्रभावित हूं। इन्होंने कोरोना काल में भी, जैसे एडीएम साहब ने बताया था, इन्होंने खूब बढ़ चढ़ के भाग लिया था और
मतलब कोरोना काल में जनता की, गरीबों की काफ़ी सेवा की थी इन्होंने, और अभी एसडीएम साहब भी बता के गए हैं इस चीज़ के बारे में। और आज ये जो रक्तदान शिविर लगाया है ये बहुत ही पुण्य का कार्य है, और एसडीएम साहब ने भी बताया कि रक्तदान सबसे बड़ा दान है। रक्तदान देने पे मैं सभी युवा साथियों और बंधुओं से एक गुजारिश करूंगा कि रक्तदान ऐसा महादान है जिससे दूसरे भाई की जान बचती है, उसको जीवन दान मिलता है। भिवानी शहर में हांसी गेट से लेकर महम गेट तक विशेष रूप से अतिक्रमण हटाते हुए बैंक्स, हॉस्पिटल्स और बड़े बड़े प्रतिष्ठानों के बाहर रखे गए जनरेटर्स को उठाया गया। गौरतलब है कि इस बारे में इन सभी को पहले से ही नोटिस भी दिया गया। हमारे संग में बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।